दोस्तों जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं या स्क्रीन पे अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये बेसिक है मेरा, बेसिक के अंदर ही मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और जो चैप्टर है जिसका एग्जाम्पल मैं देने के लिए जा रहा हूँ वो यहाँ पर है टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, इस टेम्पलेट स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ और वो फाइल हो गई मेरी index.html। ये index.html हो गया और ये index.html जो फाइल है मेरी index.html, इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया html। ठीक है, ये index.html हो गई और यहाँ पर मैं एक फाइल और बनाऊंगा और उस फाइल को मैं लिखूंगा app.js। तो ये app.js फाइल होगी मेरी। ठीक है, अब ये index.html में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ और इस स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ src में जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो ये जो फाइल है मेरी, क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रिप्ट टैग लगाया मैंने, राइट। ये स्क्रिप्ट टैग हो गया मेरा और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे src हो गया और इस src के अंदर यहाँ app.js हो गया। ठीक है, अब इस app.js फाइल के अंदर मैं को कुछ वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो मान लीजिए मेरे पास में एक वेरिएबल है, जैसे मेरे पास में लेट a एक वेरिएबल है और अगर मुझे प्रिंट करना है तो इस काम को करने का एक तरीका तो ये होता है कि मैं यहाँ लिख दूँ document.write और document.write के अंदर मैं लिख देता हूँ a। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इस कोड को जो है वो मैं रन करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं गया और मैं यहाँ पर मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ओपन इन ब्राउज़र पे गए हम लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोड जो है वो ओपन हो गया। अभी कुछ इस तरह से आ रहा है ये, इसको मैं कंट्रोल 0 करता हूँ। बेसिक के अंदर जाके टेम्पलेट स्ट्रिंग पे जाना है, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग पे हम गए तो देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो गया है ना। अब ये अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी। तो जैसे मैंने ए को वैल्यू असाइन कर दी लाइक 5, तो 5 असाइन कर दी। अब मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया ये वैल्यू जो है वो 5 आ गई, यहाँ पर प्रिंट हो गया 5। लेकिन अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पर पूरा लिखना है, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मेरे को जैसे लिखना है, ये पहले ये टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं है, ये टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं है। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो यहाँ बताया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, अभी मेरे को यहाँ पर लिखना है कि वैल्यू ऑफ ए, अगर मेरे को ऐसे पूरा लिखना है तो जैसे मेरे को लिखना है कि वैल्यू, यहाँ पर अगर मेरे को लिखना है वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसे लिखना है और यहाँ पर तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये जो है वो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। और अब अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पर जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ये लिखना है कि वैल्यू ऑफ ए इज ये, और मान लीजिए मुझे इसके आगे लिखना है कि वैल्यू ऑफ वी, तो मान लो मैं मेरे पास एक और वेरिएबल है, तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल और बनाया लेट बी, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10 और मान लो मेरे को यहाँ लिखना है तो मेरे को फिर से प्लस लगाना पड़ेगा और प्लस लगा के फिर से मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी और मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ बी इज, वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे ये स्पेस देखे और फिर यहाँ पे प्लस बी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ बी इज ये, तो वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ बी इज ये आ गया। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट है, काम तो हो रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे आप प्लस कब तक लगाओगे, ये प्रॉब्लम है ना। प्लस लगा लगा के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, रीडेबिलिटी भी जो है वो कोड की जो है वो सही नहीं दिखेगा। तो अगर मेरे को, मैं इसको करता हूं कमेंट और ये ही अगर मुझे यहाँ पर, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट ES6 ने हमको एक तरीका दिया जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग ये कहती है कि अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे बैकट्रिक यूज करना पड़ेगा। अब ये बैकटिक क्या होता है, ये जो बैकटिक होता है वो
आप अगर लैपटॉप, विंडोज़ लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो वन वाला डिजिट होता है, 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में एस्केप के नीचे वाला जो की होता है वो होता है हमारा बैकटिक। ये टिल्ड के साथ, अगर मैं शिफ्ट के साथ यूज़ करूंगा तो टिल्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को बैकटिक यूज़ करना है तो यहाँ पर बैकटिक आ गया। और इस बैकटिक के अंदर मैं लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ ए, मेरे को ऐसा लिखना वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू ऑफ ए इज के बाद यहां मुझे लगाना है इक्वल टू, और यहां मुझे लगाना पड़ेगा डॉलर, डॉलर के बाद में करली ब्रैकेट, और यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा ए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये जो है वो सेम काम करेगा, यानी कि ए की वैल्यू ये प्रिंट हो गई। अब अगर मेरे को वी लिखना है, मतलब वी लिखना है, तो मुझे प्लस लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा यहां पर कि वैल्यू ऑफ वी इज, वैल्यू ऑफ वी इज, और यहाँ ये स्पेस मैं दूंगा और यहाँ मैं लगाऊंगा डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी। तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ वी इज, और मैं यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा तो वैल्यू ऑफ वी इज ये आ गया। और आप यहाँ पर जो है वो एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मुझे अगर एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि सम ऑफ, ये मैंने लिखा, तो मैं क्या करूंगा टिल्ड के अंदर जो बैक्ट्रिक होता है वैक्ट्रिक लगाऊंगा, और वैक्ट्रिक के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर कि सम ऑफ ए एंड वी, ऐसे करके, और यहां पर मैं जो है सम ऑफ ए एंड वी, और यहां मैं जो है वो डॉलर लगाऊंगा, और डॉलर के बाद में यहां पर मैं लिख दूंगा ए प्लस बी। तो जो रिजल्ट है वो मुझे इस तरीके से मिल जाएगा कि सम ऑफ ए एंड वी जो है वो 15। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, जो कि ज़्यादा प्रीफर तरीका है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर तरीका ये यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई वैल्यू को प्रिंट करना है, स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करना है, तो टेम्पलेट लिटरल का यूज किया जाता है। अब ये मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो इसको सेव करने के लिए ये फोल्डर पे जाके हम यहाँ पे जाएंगे, और इस फोल्डर को मैं प्लस कर देता हूँ। सारे चेंजेस को मैंने एक साथ जो है वो प्लस कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि टेम्पलेट स्ट्रिंग एग्जाम्पल कोड, ये लिख दिया और इसको कमिट किया। कमिट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पुश कर देता हूँ चेंजेस को, तो ये जो चेंजेस है वो यहाँ पुश हो जाएंगे। तो ये चेंजेस जो है वो मेरे को मेरी जो गिट की रिपोजिटरी है उसमें दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का जो अपडेट का जो ऑप्शन आ गया रिफ्रेश का, तो अभी इसने जो कोड है वो पूरा रिफ्रेश कर दिया आफ्टर अपडेट होने के बाद, यानी कि कोड चेंज होने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।